नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, बिहार में जब उद्योग की बात होती है तो चर्चा होती है एथेनॉल प्लांट की। बहुत सारे एथेनॉल प्लांट लगे और फिर बीच में मुसीबतें आई, परेशानियां आई और परेशानियों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों के सहारे कितने दिनों तक। हालात आज ये हैं कि 15 दिन फैक्ट्रियां चल रही हैं, 15 दिन फैक्ट्रियां बंद रह रही हैं और रास्ता निकल सकता है, लेकिन जो सरकारी कामकाज का हाल होता है उसमें देरी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमें नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश बिहार में लाने हैं, तो अभी जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी तो नए निवेशक कैसे आएंगे। अडानी ने आने का वायदा किया है, 60,000 करोड़ रुपयों के निवेश की बात कही है, लेकिन बिहार को सर्वांगीण विकास के लिए छोटे मंझले उद्योगों की जरूरत है। तो आज हमारे साथ बिहार एथेनॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय सिंह जी हैं। अजय जी, परेशानियां कहां तक पहुंची? कुछ हल निकला, कुछ रास्ता दिख रहा है? सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि बिहार में कल कारखाने, उद्योग धंधे, इनको बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी समस्याएं होंगी उसका तुरंत निस्तारण। बीच में आपकी समस्याओं को लेकर, एथेनॉल की समस्याओं को लेकर सम्राट चौधरी ने दिल्ली में मुलाकातें भी की थी। तो क्या हाल है आज की तारीख में? अभी वही हालात है जो पहले था। जो 1 नवंबर से जो हालात बिगड़ा था जी, आज भी वैसी यथावत है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। हालांकि सम्राट जी जो अभी नहीं, हालात क्या है 2 मिनट में बता दें। हालात यही है कि 1 नवंबर से हम लोग एथेनॉल प्लांट जो है जी 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। अच्छा, अगर हमारा प्लांट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्लांट की कैपेसिटी प्रतिदिन 1 लाख लीटर का है जी, लेकिन मेरे पास जो बेचने का जो सेल है वो 45,000 लीटर का है। अच्छा। 50% भी कम ही है। जो सरकार ने गारंटी किया था वो नहीं, गारंटी तो 100% का था जी, लेकिन सरकार ने गारंटी को अपना छोड़ दिया है, वापस कर लिया है। गारंटी ले रही है और अभी छोड़ दिया है। बातें बहुत सारी हो रही हैं। सरकार भी अभी देखेंगे कि सीएम साहब भी, जब सीएम साहब वही प्रयास कर रहे थे, काफी गए थे केंद्र में, यही प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन अभी यथावत वही स्थिति है। हम लोग मरणासन पे हैं। पिछले 7 महीना हो गए, 7 महीने से ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन हम लोग कैसे ईएमआई सैलरी की दिक्कत हो रही है। लेकिन ईएमआई और सैलरी की दिक्कत हो रही है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है। फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। फैक्ट्रियां अगर 2-4 महीने, 2-3 महीना और नहीं रास्ता निकला जी तो एनपीए होने लगेंगे लोग। एनपीए होने लगेंगे। हाँ। कुल एथेनॉल प्लांट कितने हैं बिहार में? बिहार में टोटल एथेनॉल प्लांट कहा जाए तो 12 एथेनॉल प्लांट ग्रेन वेस्ट हैं। अच्छा। और 4 मोलासी से बनते हैं, जो अच्छा, शुगर वाले। शुगर वाले तो साल में 5 महीने ही चलते हैं, बंद ही रहते हैं। तो ये जो 12 प्लांट हैं, इनमें टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट होगा? अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो टोटल फैक्ट्रियां जो लगी होंगी जी, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि नहीं भी तो 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जी। तो मैंने ही प्लांट लगाया तो मेरा ही 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जी एथेनॉल प्लांट में। तो अभी समझिए 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईएमआई होता है, सैलरीज होती है, वो सब तो देना है आपको। बिल्कुल, और टाइमली देना है। बैंक को मना नहीं कर सकते। बैंक को एकदम एम टू पीएम नहीं होना चाहिए। कोरोना में कहाँ मना हुआ था जी। नहीं हो सकता, देना पड़ेगा तो हमारा रेटिंग गिर जाएगा। बहुत समस्याएं तो उसको बचा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग स्थिति ये है कि खाना खाए ना खाए, ईएमआई पहले देना है। ये समस्याएं हैं, दिक्कत काफी। मतलब बिहार में उद्योगपति भूखे हैं लेकिन बैंक को पैसा लौटाना है। चूंकि अपनी साख बचानी है, इज्जत बचानी है। आज का वो दौर बैंक का नहीं है, आज नया दौर है। अभी अगर आप एनपीए होते हैं तो आपके घर द्वार सारे नीलाम हो जाएंगे और घर बुलडोजर से ढा भी दिए जाएंगे। घर बुलडोजर से ढा भी दिए जाएंगे। तो अभी वो बातें नहीं है। अभी आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। कमाइए या मत कमाइए, सरकार का पैसा पहले दे दीजिए, चाहे टैक्स हो, आपको टैक्स पहले दे दीजिए। तो फिर ये स्थिति सुधरेगी कैसे? क्या प्रयास सरकार करे या क्या प्रयास करना चाहिए था जो नहीं हो रहा है? कहाँ मामला लटका हुआ है? अभी मैं एथेनॉल की बात करूं तो हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है। चूंकि हमने एथेनॉल के सिलसिले में बिहार के एथेनॉल बेचने के, चूंकि बिहार में अभी भी 40 करोड़ लीटर एथेनॉल सरप्लस है। 40 करोड़ लीटर, ये टोटल बिहार में एथेनॉल 84 करोड़ लीटर बनता है। अच्छा, प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम ग्रेन बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट है मात्र 39 करोड़ लीटर बेच पाते हैं और बाकी एथेनॉल हम बेच नहीं पाते। और करीब 5-5.5 करोड़ लीटर बनाते हैं शुगर वाले, जिनका बिक जाता है 100%। तो बिहार में 40 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जो प्लांट लगी हुई है नहीं बना पा रहे, बिल्कुल नहीं बेच पा रहे हैं।
तो उनकी दिखते हैं। हम लोगों ने इसका रास्ता ढूंढा, हमने इसके नेपाल भी गए और उस नेपाल में बिहार सरकार का रोल था। हमने यहाँ पे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, तो उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट किया था सर नेपाल में अपॉइंटमेंट दिला दीजिए, हम थोड़ा जाएंगे वहाँ पे। वहाँ भी नई पॉलिसी आई है और याद होगा कि पिछले उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे, तो उन्होंने बात कहा था कि नेपाल में ही बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। तो हम उसमें गए थे मीटिंग करने के लिए कि नेपाल सरकार को दिया जाए, तो नेपाल सरकार तैयार भी है लेने के लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी भारत सरकार की पॉलिसी एक्सपोर्ट की नहीं है, हम बाहर भेज सकते हैं, उसकी प्रक्रियाएं अलग हैं। तो अब रही बात, उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढा। आज भी भारत में करीब 250 लीटर इथेनॉल इंपोर्ट होता है, जबकि हमारा नहीं बिक रहा है। आपका नहीं बिक रहा है और हम दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं। कौन मंगवा रहा है? ये मंगाने वाले लोग जो हैं, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज है, जैसे जुबलिएंट है, टोरेंट है, ऐसे से बहुत सारे लोग हैं, करीब 10-12 लोग हैं जो कि बाहर से इथेनॉल मंगाते हैं। 250 करोड़ केल, 250 लीटर, 250 लीटर इंपोर्ट होता है। क्योंकि ब्राजील यूएस से आता है, सस्ता भी उनको पड़ता है। तो हमने उनसे अप्रोच किया कि हमें बिहार से इथेनॉल आप सप्लाई लीजिए। उसमें चूंकि वो लोग बिहार के लेके बहुत भावुक रहते हैं। क्यों? कि होता क्या है ना कि बिहार के लोग हर जगह हैं, हर कंपनियों में हैं, तो उनका अपना बिहारीपन होने का एक रहता है फर्ज कि मैं बिहार को कैसे लाभ हो। तो जुबिलिएंट और टोरेंट पे भी बिहार के लोग हैं क्या? बिल्कुल हैं। अच्छा, बिल्कुल हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अजय जी आप आइए, मैं चाहता हूँ कि बिहार से इथेनॉल, हमारे पास इथेनॉल की कमी नहीं है, बाकी राज्य दे रहे हैं, तो बिहार से नहीं आ रहा है और आप लोग का प्लांट बंद है, हम लोग खुद खराब लग रहा है, आप लोग वीडियो देखते हैं। अच्छा, हाँ, सामने से हो रहा है। तो हम लोगों ने मीटिंग किया कि भाई आपके बिहार में जितना सरप्लस इथेनॉल है सारा मैं इथेनॉल परचेज कर लूंगा। ये उन्होंने गारंटी भी दिया और वर्क ऑर्डर भी दिया। अच्छा, वर्क ऑर्डर भी दे दिया। हाँ, लेकिन अब नियम ये था बिहार में पॉलिसी में कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री को नहीं बेच सकते हैं। अच्छा, चूंकि सरकार ने कहा था सब ओएमसी को देना है, गवर्नमेंट देना है। अब गवर्नमेंट ले नहीं रहा है, तो करें क्या? तो सम्राट जी ने इस पर बैठक हुई, सब बातें हुई, तो इसमें तो बदलाव उन्होंने 29/4 को एक कमेटी में हुआ कि भाई आप प्राइवेट उद्योग को दे सकते हैं। सम्राट चौधरी ने ये काम किया, आप लोग की बात सुनते हुए किया, उन्होंने ये काम कर दिया और उन्होंने बात कहा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दे नहीं पा रहे। उसके बाद एक और छोटी सी ग्लिच आ गई। अच्छा, क्योंकि हम जब भी बिहार से बाहर इथेनॉल भेजते हैं, तो अच्छा बिहार भेजते हैं, तो उसमें एक डिनेचर मिलाया जाता है। ये क्या होता है? डिनेचर क्या होता है कि एक तरह से पॉइजन है कि चूंकि बिहार में शराबबंदी नियम लागू है, तो शराबबंदी में सरकार को डाउट है कि कहीं इसको शराब पर तो नहीं बेच रहे हैं, है ना, कहीं स्मगलिंग न हो जाए। तो इसके चलते उसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है कि उसमें से रिमूव ना हो पाए, लोग पी नहीं पाए। बहुत खराब गंध, 2 तरह के केमिकल होते हैं। अब चूंकि वो पेट्रोल में तो चल जाता है, लेकिन वो प्राइवेट इंडस्ट्री वालों को नहीं चाहिए, उसमें मिला के वो नहीं चलेगा। उनका अलग पॉइजन है जो उसको मिला के आप दीजिएगा तो लेगा। अब वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया सरकार से कि चूंकि एक्साइज हमें क्लियरेंस नहीं दे रहा है। अच्छा, एक्साइज नहीं कह रहा है कि हम ये मिला के देंगे, और वो उसको लेने के तैयार नहीं है। तो हमने आवेदन दिया था, एसएसएन से गया था अपने एक्साइज डिपार्टमेंट में, सर इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए जो हम लोग बेच पाएंगे। रिक्वेस्ट किया। अभी हम लोग लगातार कम से कम पिछले 1 महीने से लगातार हमारी मीटिंग चल रही है। हम लोग रोज हर मिलते हैं। अपना सेक्रेटरी जो है एक्साइज के अजय यादव जी, अंशुल अग्रवाल जी कमिश्नर है, उनसे 3-3 4 मुलाकात हो चुकी। उन्होंने कहा कि हम इसको करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अभी प्रयास जारी है उनका। अब चूंकि हम लोग ये बात सीएम साहब को समझाना चाहते हैं, लेकिन अब सीएम साहब को चूंकि इतने व्यस्तम अभी समय है, उनके पास काफी लोड है और समय मिलना काफी भी बहुत कम समय हुआ है, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई कि हम लोग ब्रीफ कर पाए, समझा पाए। लेकिन उनके यहाँ भी आवेदन हमने दिया है। लेकिन इसमें डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे हैं मिहिर सिंह जी, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा भी रोल प्ले किया है। उन्होंने पहल किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को दिक्कत है, आप नहीं पास कर सकते, तो हम इसको कैबिनेट में। तो आपको लगता है कि यदि सरकार यह काम कर दे तो बिहार में कुछ और नए इथेनॉल प्लांट लग जाएंगे? क्योंकि कई और पाइपलाइन में थे, लेकिन इन्हीं समस्याओं के कारण वह लगने बंद हो गए। लग जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इथेनॉल देखिए क्या है ना, आप तो नाउम्मीदी की बात कर रहे हैं कि बैंक वाले को पैसा देना पड़ रहा है, क्या ऐसा हो अभी देखिए, अब जब जिस हम बिकने लगेगा जी, तो जो भी बिहार में जो भी प्लांट लग रहा है उनका भी सेल होगा। अब हम भी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, बिहार में उद्योग और बढ़ेगा। देखिए जमुई में तो बीजेपी के सांसद ही लगा रहे हैं, हजारीबाग वाले। हाँ, लगा रहे हैं, तो उनका भी सेल होने लगेगा। वो भी प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे हम बेच पाए। ये दूसरे राज्य बेच पा रहे हैं, यूपी बेच पा रहे हैं उनको, अब दूसरे मध्य प्रदेश बेच पा रहा है, लेकिन हम नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम लागू है। अगर ये नियम बदलाव हो जाए, देखिए ये 250 लीटर इथेनॉल की क्षमता कम नहीं होती। हमारे बिहार में तो 84 लीटर बनता है। इसकी व्यवस्था है कि हम दूसरे तरीके का केमिकल मिला दें, तब भी
उससे से शराब नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल और है। जो प्राइवेट कंपनियां उसको खरीद सकती और हैं। वो भी क्या है, उसका बजाते, अब हमने उस जो दिया था उसमें एक रूट है, उसमें एक गवर्नमेंट का एक नियम होता है, पॉलिसी होता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये एक गाइडलाइन है जी इसमें कि आपको बीआईए का एक नॉर्म्स है। अच्छा बीईए का एक नॉर्म्स है कि कौन कौन सा एथेनॉल में नेचर मिलाना है, स्टैंडर्ड बनाया है। अच्छा उस स्टैंडर्ड के तहत ही हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये आप मिला दीजिए, अलाउ कर दीजिए, हम लोग करते। और उसमें यहां तक यूपी गवर्नमेंट ने एक क्लियरेंस भी दिया है कि आप एथेनॉल बना के भेजेंगे, ये मिला के भेजना है हमें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो एक पहलू हो गई, लेकिन अगर उनको लगता है नेचुरल प्रॉब्लम है, आज से मुलाकात हुई नहीं, उनसे मुलाकात नहीं, उन्होंने समय मांगा है, लेकिन उन्होंने अभी तक से भी नहीं मिली वो, क्योंकि पता नहीं क्या है, व्यस्तता होगी, अब व्यस्तता होगी, व्यस्त होंगे अब। लेकिन उनको चाहिए था, जब अभी बनी है तो इंडस्ट्रीज को बुलाना चाहिए था, मिलना चाहिए, बेटी समस्या समझनी चाहिए। हम लोग केवल एथेनॉल नहीं लगाए, एक एक एथेनॉल प्लांट वाले के पास 5-5, 6-6 अलग अलग प्लांट्स हैं। अच्छा, जब थोड़ी है, बाकी प्लांट से कमा रहे हैं, कमा नहीं रहे, कमाने की बात नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा, बिहार में एक बार कोशिश समझिएगा, तो बिहार लौटे न, रिवर्स माइग्रेशन वाले हैं। एक बार समझिए, बिहार में उद्योग बिहारी लगाएगा, अब वही सस्टेबल होगा, वही सस्टेबल होगा। ये जो ये अंबानी अदानी, मेरा उम्मीद नहीं है जी। वेयर हाउसिंग को हम इंडस्ट्री नहीं कहते जी, है ना, वो लोग वेयर हाउस लगाना चाहते हैं, वेयर हाउस इंडस्ट्री के तर्ज पे नहीं होता। ये हम उस बात को नहीं मानते, ये चोचला दिखाना हमें बिहारियों को पता है, हम भी वर्ल्ड घूम रहे। तो अगर इंडस्ट्री में तो उद्योग है ना, तो कारखाने लगने चाहिए, और सीमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, वो सब चीजें हैं, तो सीमेंट प्लांट हमारे यहाँ लग, लेकिन हमारे लाइन छोटा थोड़ी। देखिए, बिहार में जरूरत है एग्रीकल्चर प्लांट्स लगाने की, बिल्कुल, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, एग्रीकल्चर है। आप मान लिया, आप मध्य प्रदेश से लाइम चूना ला रहे हैं, बिहार में चूना तो नहीं होता, नहीं होता, सारा प्रोडक्ट बाहर ला रहे हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ, लेकिन वही चीज अगर हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ फसल है, मक्का है, आम है, लीची है, उसका प्रोडक्ट बनकर वर्ल्ड में जाता है, बिल्कुल, तो हमारा ग्रोथ होता है, क्योंकि हमारे किसानों को फायदा होता है। तो हम लोग इंडस्ट्री लगा, आप भी तो कुछ लगा रहे हैं ना? और हाँ, बिल्कुल, हमने साथ साथ में, मेरा अभी समझिए कि 400 टन प्रतिदिन का फ्लावर मिल, जिसमें कि मैदा, आटा, पास्ता, मैक्रोनी, ब्रेड, ये सारे बनेंगे। अच्छा, प्लांट इससे चालू हो जाएगा। राइस मिल डाल रहे हैं जो 24 टन पर आवर, 500 टन का एकदम ब्रांडेड राइस, जो कि हमारा भारत प्लस राइस के नाम से बहुत जल्द आने वाला है, पूरे मार्केट में आएगा, ब्रांड बनेगा। सॉल्वेंट प्लांट, राइस ब्रान ऑयल, अच्छा, जो कि बिहार में प्लांट्स उसके क्रूड ऑयल बनाते हैं, कोई रिफाइनरी नहीं है, पहला हम लगा रहे हैं। कैटल प्लांट, जो कि पशु आहार, अब देखिए पशु आहार हमारे यहाँ जरूर लगे हैं, बाहर के लोग लगाए हैं जी, और हम लोग पशु आहार लगा रहे हैं। यहां तक वही नहीं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मैं एग लेयरिंग का प्लांट डाल रहा हूं। एग लेयरिंग ये क्या होता है? अंडा जो खाते हैं हम लोग घर में, तो हम उसमें 7.5 लाख मुर्गियां पालेंगे, और उससे प्रतिदिन 5 लाख अंडा आएगा। 5 लाख अंडे आएंगे रोज। नॉर्थ इंडिया में प्लांट नहीं है, यहाँ 20,000-25,000 प्लांट में सोचा कि आज भी समझिए कि बिहार इतना बड़ा मार्केट है, बिहार में 14 करोड़ की जनसंख्या है, और बिहार में अंडा की खपत जो है, प्रतिदिन अंडा की खपत 6 लाख है, 6 करोड़ है, 6 करोड़ अंडे रोज खाते हैं बिहारी। समझिए कि आप कोई अंडा के बगैर कहाँ रहता है? नहीं, ऐसे नहीं है, वेजिटेरियन भी काफी है। मैं अब 60% वेजिटेरियन कर दीजिए जी, 40% है ना जी, बिल्कुल, तो अंडा आता है उनके यहाँ। तो समझिए कि 14 करोड़ में अगर आपको डेली अगर 40% भी कर दीजिए, तो भी आपको 5 करोड़ 6 करोड़ हो गया ना। लेकिन बिहार में अंडा का उत्पादन नहीं है, मछली नहीं है, मछली नहीं है, तो ये सब हमारे यहाँ होने चाहिए। बिल्कुल, आज भी हम डिपेंडेंट है आंध्रा पे, साउथ पे, पंजाब से हमारे यहाँ आते, तो हम लोग इस चीज को हम ला के आ रहे हैं कि हम बड़ा प्लांट डालेंगे। प्लस साथ साथ में सीवीजी का प्लांट, जो सीएनजी गैस वाला, वो भी प्लांट अब लगा रहे हैं 5 टन पर डे का, और 10 टन में एक फिश फार्मिंग का प्लांट लग रहा है। अच्छा, तो ये पूरा अभी हम इंडस्ट्री कर रहे हैं, जो पिछले 6 महीने 1 साल में सारी चीजें और आ जाएंगी। चलिए, चलते चलते ये बताइए कि सम्राट चौधरी से आप 3 क्या मांगे या क्या चाहते हैं कि वह यह काम कर दें
तो जो निवेश की बात कर रहे हैं, बिहार में कल कारखानों की बात कर रहे हैं, दो धंधों की बात कर रहे हैं, उससे गति मिल जाए एथेनॉल को लेकर और बाकी तीन। मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहला कि एथेनॉल में जो ये बाध्यता है कि हम क्या मिला के बेचें नहीं बेचें, इसको हटा दें कि हम किसी को बेच पाए, हमें मार्केट मिल जाए, हम कहीं एथेनॉल अपना बेच पाए। पहला चीज है। दूसरा है कि जो हमारा जो बियाडा जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी है, उस पर कुछ सुधारीकरण हो सकता है। बाकी राज्यों में बहुत सारी चीज सुधारीकरण हुई है, दूर से बहुत लुभावने दिखते हैं, लेकिन जब अंदर घुसेंगे तो वो जो हम बियाडा से लैंड लेते हैं उस पर इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। हम बिहारियों को, उद्योगपतियों को जो लैंड मिलता है पैसे से मिलता है। अच्छा। फ्री हमें नहीं मिलता जी, हमें फ्री नहीं मिलता, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई लगता है। अच्छा। हाँ, उसमें 13% इंटरेस्ट है। तो हमें कम से कम वो दूसरे हमें प्रदेश में क्या है? दूसरे प्रदेश में तो ऐसा कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। और प्लस वो भी उन्होंने दूसरे प्रदेशों में तो उन्होंने आजकल फ्री कर दिया। अच्छा। मतलब लीज नहीं है, आपको सेल कर दिया, फ्री होल्ड कर दिया। जैसे अडानी को मिल रहा है 1 रुपए पर मिल रहा है, तो हमें बिहारियों को मिलना चाहिए। हम लोग भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम भी बिहार में हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी लोग रोजगार दे रहे हैं। और बोलते हैं कि बिहार में बिहारी, अभी इसके अलावा बहुत सारे हम लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं डिफरेंट क्षेत्र में काम कर लिए। तो और मैं कहूंगा कि बिहार के उद्योगपतियों पर भरोसा करें और उनसे बुला करके कम से कम संवाद करें, 1-to-1 बात करें, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, तो हम लोग समझ पाएंगे। अभी चूंकि उद्योग मंत्री के पास समय नहीं है और हम लोग मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, चूंकि उनके पास बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, तो बहुत से कुछ सुधारीकरण करना है, बहुत काम करना है। तो थोड़ा सा बिहार के उद्योगपतियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मीटिंग हो, बातचीत हो, तो अब थोड़ा उम्मीद जगे। बिल्कुल, ये होना बहुत जरूरी तो है। चलिए देखिए, सम्राट चौधरी मिलने बिहार के एथेनॉल प्लांट वालों से, श्रेयसी सिंह जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं वह भी गंभीरता दिखाएं और कह रहे हैं कि देखिए कुछ छूट मिल जाए तो प्राइवेट को भी बेच सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेच सकते हैं एथेनॉल। और फिर बिहार में जो एथेनॉल प्लांट लगने बंद हो गए थे, एथेनॉल प्लांट जो हैं वह 15 दिन चल रहे हैं, 15 दिन नहीं चल रहे हैं, बैंकों को पैसा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो उनकी स्थिति सुधर सकती है। तो सरकार इसमें पहल करे, तभी बिहार का माहौल बदलेगा, क्योंकि रोजगार के अवसर पैदा होंगे तभी तो पलायन बंद होगा। तो ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।